हमारे साथी आज़म मलिक जियो न्यूज़ लाहौर से कवर करते हैं पंजाब असेंबली की कार्रवाई। आज़म आप कहाँ बड़े तैयार हैं आप, अच्छे लग रहे हैं, गुड टू हैव यू ऑन द शो। तो हम जरा परेशान हो गए, मैंने कहा आपका इतना पॉपुलर शो है, आप इतने खूबसूरत नजर आते हैं, तो कम से कम मैं भी आप जैसी कोई अच्छी ड्रेसिंग करके बैठे। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं और आपने अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए बाकियों को भी। अच्छा जबरदस्त, प्लीज इस लड़ाई के बारे में बता दें। तो ये मामला तो सेटल पहले हो गया था, अब ये मार कुटाई, गालम गलोच, ये सब कुछ हुआ और फिर इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि बाहर से लोग आए थे। सब बैकग्राउंड हमें जरा बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। देखिए हुमा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पंजाब असेंबली के अंदर जब मरियम नवाज साहबा की स्पीच थी, स्पीकर मलिक अहमद खान एक बात बड़ी खूबसूरत करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको एडमायर भी करना चाहिए इस मौका पर। वो ये कहते हैं कि 22 साल के अंदर उन्होंने कोई एक किसी वजीर खजाना की आज तक स्पीच नहीं सुनी। नॉर्मल आवाम सुनना चाहती है ना कि जो बजट आता है कि वो बजट किस तरह का है, उसके ऊपर कोई तनकीद करनी है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ दोनों तरफ से। ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थे तो उन्होंने भी नहीं सुनने दी, तो 22 साल से सिलसिला चलता आ रहा। तो वो कहते हैं कम से कम आप एक तकरीर तो सुन लें। खैर वो वाकया हुआ, उनको 15, एक और बात मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, ये 15 दिनों के लिए नहीं था मुअत्तल किया, 15 नशिस्तों के लिए, यानी कि हर असेंबली सेशन जब भी वो सेशन स्टार्ट होता है तो वो ये कुछ 6 महीने लग जाते हैं आपको दोबारा बहाल होते होते। खैर नहीं हो, उसके बाद एडवाइजरी जो है कमेटी का इजलास हुआ, उस कमेटी के अंदर ये तय किया गया कि जब कानून साजी होगी तो ऐवान के अंदर आप अपना हिस्सा डालें, आप उसकी तनकीद करें, अपनी तरमीम लेके आए, लेकिन ये ना करें कि आप तनकीद बड़े तनकीद सिर्फ इसलिए कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है तो आप लोगों को गालियां निकालें, आप माइक तोड़ दें और आप उसके बाद स्पीकर डाइस का घिराव कर लें और आप गलीज गंदी गालियां दें। हुआ मैं आपको वो इशारे नहीं बता सकता जो पंजाब असेंबली के ऐवान में किए गए। रहीला खादिम हुसैन, रहीला खादिम है MPA पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने एक हैरासमेंट की पहली दफा पंजाब असेंबली की तारीख में एक दरखास्त भी दी और उन गंदे इशारों का भी जिक्र किया जो अपोजिशन की तरफ से होते रहे। खैर ये एक लंबी डिबेट है। नहीं तो क्या ये दिस इज डिस्टर्बिंग, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, बट वी वांट टू नो कि इतना इश्तियाल अंगेज हो जाना कि मतलब माहौल बन जाना कि एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इशारेबाजियां भी हो रही हैं, ट्रिगर क्या था? मतलब ये नॉर्मल है, ऐसा ही माहौल रहता है इजलास में। किस बात ने इतना ट्रिगर कर दिया कि दोनों एक दूसरे पे चढ़ पड़े? देखिए आप अब्दुल्ला, हुमा मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब से 9 मई का वाकया हुआ और बानी चेयरमैन अडयाला जेल के अंदर है, तब से ऑपोजिशन का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट किसी भी मौके के ऊपर वो इंतहाई एग्रेसिव है। इवन कि जब वो मीडिया टॉक भी कर रहे होते हैं, दिस इज व्हाट इज ऑपोजिशन सपोज्ड टू डू। ऑपोजिशन तो ऐसे ही होती है आजम, ज्यादातर नहीं अब्दुल्ला ऐसी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऑपोजिशन का काम है कि वो हुकूमती, देखिए अब्दुल्ला आप मेरे काम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आप मुझे ये कह सकते हैं कि आजम साहब आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप मेरे किरदार के ऊपर, मेरी जाहिर शख्सियत के ऊपर तो आप कमेंटिंग कर सकते हैं। मुझे तो ये हुआ था आजम, विच कमेंट पास करते हैं ये लोग, यही हम पूछना चाह रहे हैं कि कोई पर्सनल इनका हुआ था मामला। ये जो पर्सनल कमेंट्स हैं आप ये देख रहे हैं, जिस तरह से खालिद ज़ुबैर डोगर साहब उठे हैं, अपोजिशन से इनका ताल्लुक विहाड़ी से है, हसान रियाज का ताल्लुक शेखपुरा से है, ये उठे हैं। देखें दोनों तरफ से अपोजिशन, हुकूमत का काम होता है कि चीजों को ऑब्जर्व करना और खामोश रहना, लेकिन जब अपोजिशन बार बार, ये इशू तब शुरू हुआ जब सरगोदा ATC की तरफ से अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर साहब को 10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई। उसके बाद अपोजिशन मुसलसल वॉकआउट कर रही थी और ये मुतालबा कर रही थी कि इनके ऊपर नाजायज मुकदमात हैं, बानी चेयरमैन को रहा किया जाए। तो उस दिन भी इन्होंने सीढ़ियों के ऊपर एहतजाज किया और वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद ये दोबारा जब ऐवान के अंदर गए तो अपोजिशन अरकान जो थे वो एहतजाज कर रहे थे। दूसरी तरफ से जब ये स्पीच हो रही थी, मियां मुश्तबा शुजा रहमान जो वज़ीर खजाना है वो बोल रहे थे, तो डिप्टी स्पीकर जो है ज़हीर इकबाल चन्नट, उन्होंने कहा कि आप खामोशी इख्तियार करें, जो भी बात है आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन मुसलसल जो आवाजें आ रही थी अपोजिशन की तरफ से, इस पर हसान रियाज उठे और उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा जो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता, इसके ऊपर खालिद ज़ुबैर उठे और उन्हें थप्पड़ चढ़ दिया है। अच्छा ये तो थप्पड़ हमने देख लिए, उसके बाहर भी कुछ न कुछ होता रहा, वो क्या था? और वो जो इल्जाम है कि जी बाहर से लोग लाए गए और ऐवान के अरकानों को मार पड़वाई गई, वो कितनी सदाकत है उस इल्जाम में?
नहीं अब्दुल्ला, बाहर से कोई नहीं आता पंजाब असेंबली के अंदर, ऐसा नहीं है। आप जाकर दिखाएं पंजाब असेंबली में, आपके पास अगर कार्ड नहीं है या परमिशन नहीं है तो आप नहीं जा सकते। ये बाहर के लोग नहीं थे, ये वो लोग हैं जो एमपीज के साथ या स्टाफ के साथ उनकी गाड़ियों में ड्राइवर्स या उनके गार्ड्स होते हैं, ये वो लोग हैं। और ये अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, ये तब हुआ जब हुकूमती वुज़रा और अपोजिशन दोनों ही मीडिया हॉल के अंदर जो है वो टॉक करने के लिए गए, तो अपोजिशन हुकाम जो अपोजिशन के मेंबर्स थे वो ऑलरेडी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। तो जैसे ही हुकूमती वुज़रा अंदर दाखिल हुए तो एक जो है वो जमे गफीर था और गाल गलोच स्टार्ट कर दी गई अपोजिशन की तरफ से। इसके रिएक्शन के अंदर जो ये दो लोग आपको अभी भी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये जो हुकूमती रुकन था उनके साथ थे, फिर उनकी तरफ से भी बदतमीजी हुई और उनकी तरफ से जो रवैया है उसको माफी तलाफी पे जाना चाहिए था, लेकिन वो इस कदर फ्लेयर अप हो गया कि वो गंदी और गलीज गालियां पंजाब असेंबली के जबान में, जिसके तकद्दस की सारी लोग बातें करते हैं कि पार्लियामेंट तकद्दस है और पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, लेकिन यहाँ पर जो गालियां और जो गलीज नारे और जो गलीज इशारे हमने देखे हैं, मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला, पिछले कोई 10-12 साल से हम पंजाब असेंबली को देख रहे हैं, मैंने आज तक इतनी गलीज गंदे इशारे गालियां पंजाब असेंबली में, और वो देखिए खातून वज़ीर आला है, जो अगर ये हमारे ऐवानों का हाल है और ये हमारे ऐवान में बैठे नुमाइंदगान का हाल है तो फिर अफसोस ही हो सकता है।